हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है सवेरे के 10:30 बजे से। आज ब्लॉग की शुरुआत करने में भी लेट हो रही हूँ और दूध में रई लगाने भी लेट हो रही थी, क्योंकि आज दूध थोड़ा सा कम जाम रहा था। तो बाद में मैंने इस ही थोड़ा सा दब्बा सा लगा कर न बोरी बारी घेर कर न ये दूध थोड़ी सी गर्मास में टेक दिया था। और ये भी गलती होगी मेरी वजह से। शाम ने जामुन लगा कर मैंने दूध रख दिया था भीतर, और दिना मैं इस पर इस्त्रिया की बोरी बारी गर्म कपड़े से रख दिया करूँ ना, तो दूध इतनी ठंड नहीं मानना है। और रात ने बच्चे चला कर हैं पंखा, तो इस वजह से ये ढकना भूल गई थी ना, तो ये ठंड मान गया था। इस वजह से थोड़ी सी दही गल्ला वाली दही नहीं जाम रही थी, तो मशीन लगाने मेरा मन नहीं करे, क्योंकि दही सही नहीं जामा है तो घी भी अच्छी तरह से नहीं निकला है, वो भी ज़्यादा परेशान कर ले। तो बस ये दूध का घी का निकालने के बाद मैं सीधी आपसे मिल रही हूँ मैं शाम का टाइम पे। ये शाम का टाइम का 6-1 बजे सी का टाइम है, और मैं आ गई थी दूध निकालने की का। तो देखो हमारे गाँव में की यह लाइफ है, और इसी तरह हम अपनी लाइफ ने जिया करा है। खेती बाड़ी का हमारा कोई काम है नहीं। हाँ ये है कि भाई हमें घास घूस लेने जावा जी तो एक आधी बार किलब बना लिया करा है, लेकिन ये नहीं है कि भाई घर की ज़मीन है और हमें खेत में अपना बुआरा बूर के टाइम पर जावा है या कोई भी हुआ, हमारे पर कोई भी सुविधा नहीं है। अपना मोल ले आना है और मोल खाना है। कुछ ब्लॉग बनाकर ना अपना ये है कि टाइम पास कर लिया हाँ, और कुछ पशु रखा हाँ तो अपना घर का गुजारा हो जाए है। घर खर्चा पशुआते भी निकल जाए। और ये जो अपने काम करे हैं, जॉब करे हैं, उस तो अपना इतना नहीं, ज़्यादा तो है नहीं, अपने मिर्च रोटी का जुगाड़ हो जावा है, तो हम अपनी ज़िंदगी में इसी तरह खुश हैं। तो ये सीधी आपसे मैं दूध निकालने के बाद मैं ये मिल रही हूँ। शाम ही है, या तो 6:30-1 बजे सी का टाइम होगा। तो आज बालका का मन था कढ़ी खाना, क्योंकि लासी रखी थी। और बालका का ये था कुछ तो 2-3 दिन तो ये मीठा मीठा खा कर न ज़्यादा परेशान हो रही है, जी सा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो मन में तो थी हरिया साग बनाने की खातिर, पालक मेथी मिली नहीं दुकान पर, तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ी बना लें। तो भीतर सब्जी की तैयारी कर लूँगी, और बाहर ना अपना चूल्हा पर हो जाएगा दूध गर्म। थोड़ी सी इस पर सख्ताई ये बरत रही थी कि इस पर मैंने मंगवाई थी गोश्ते। जो गोश्ते ये सूखे नहीं ले आया, ले लिया था, तो इस पर थोड़ी सी लगा रही थी मैं डांट। फिर मैं जाकर ना सूखे गोश्ते ले आकर ना और ये आग बाल दी थी। इसने मैं चूल्हे के दौरे बिठा दूँगी, दूध उफान में आ जाएगा जिद ये मैंने बता देगा। और मैं लग गई थी रसोई में सब्जी छोकने की तैयारी में। गैस मैंने चला दिया था और मैं ये लगी कढ़ी छोकने की तैयारी में। तो ये भी मेरी करवा रहे थे हेल्प। ये कह रहे थे कि आज मैं कढ़ी बहुत स्वाद बनाऊंगा, क्योंकि मन ना आ रहा था बाल का पर गुस्सा। और ये थोड़े से कर रहे थे कि भाई परेशानी में या बोल रही कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही। 2-3 दिन तो शाम ने भी और दोपहर भी बड़कवासी चालू हो जाए। शाम ने और सुबह ज़्यादा दिक्कत हुआ है। गोली दवाई लेकर न ये है कि अपना बाल का न करके दे दूँ। और फिर चिड़चिड़ा सा भी सुबह हो जाए है। जब तबीयत खराब हो ना, जिद चिड़चिड़ा सा तो अपना आप ही हो जाए है, क्योंकि 2 दिन हो गए बुखार चढ़े है मेरे। तो ये 6:45-1 बजे सी का टाइम है, और ईब में तो बालका न लाग रही है भूख। तो जल्दी से मैं अपने ये एक चूल्हे पर तया चढ़ा कर न और रोटी बना दूंगी। और यो मेरे दौरे बैठा बैठा कढ़ी रोड़ेगा। कढ़ी में जितना भी खदका लगेगा ना, उतनी कढ़ी स्वाद बनेगी। तो सवेरे की रोटी पानी बनाने के बाद मैं ये सीधी आपसे मिल रही हूँ मैं 11 बजे से। तो रोटी पानी बनाने का काम हो गया था, और रसोई में गैस पर कपड़ा फेर लिया था। ये जी कर रहा था मेरा चाय बनाना। तो कुछ बात चल रही थी माँ बेटा की, और किसी और की बात पर हम दोनों जने हंस रहे थे, किसी की और की बात थी। तो ये बस चाय चढ़ाने के बाद में मैं रसोई में तक काट दूँगी बुआरी, और फिर कमरे में तक काट कर मारना है पोछा।
आज 7 दिन में ये काम करने के बाद में आ गए थे नल के, तो आज 7वां दिन है नल के नहीं आए थे, और 7वें दिन नल के आए हैं जिद पानी की पूर्ति हुई है। तो इनू है कि 2-3 दिन तो अपना पानी बेझिझक बरत लेंगे, और बाद में इसे तरिया हुई तो फिर 2-3 दिन फिर हमने दुख पाना पड़ेगा। तो पानी की तो टेंशन आज गई थी मिट। श्याम ने डेगचा ठाकर ने ये नहीं है कि भाई पानी ढोना है, 4-5 गेड़े ले आने हैं, कुछ थकावट और डेगचे टाटा करने भी हो जाए, क्योंकि आदत छूट रही है। और कई दिन में जिद पानी भरना पड़ा है ना, तो कुछ तो तबीयत खराब रहे और कुछ पानी भरने की दिक्कत आ जाए, तो यह भी परेशानी में परेशानी चल रही थी। बीच में मैं काम कर रही थी, रियो मेरी क्लिप बना रहा था, तो बीच में आ गया था बंदर। वो तो शुक्र है कि एक ही बंदर आया था, जो 2-3 आंदे तो फिर तो हमने ये सारे काम छोड़ कर भीतर बढ़ना पड़ता। तो यह परेशानी तो हर रोज़ की है, बालक करना है तो ये है कि थोड़ा सा बैक कम लग है, नहीं तो बंदर आ जाए तो फिर तो चाहे कुछ भी खिंडा को कुछ भी करो, रसोई में पढ़ो या बरामदा में पढ़ो, हमने तो कमरा बंद करके न अपना बैठना पड़ा है, क्योंकि फिर हो जाए इन्हीं का राजपाट। तो बस ये जल्दी सी बारी रसोई में तो निकाल ली, इतने मेरी चाय बनेगी तो मैं कमरे में तो भी निकाल लूँगी, और फिर अपना आराम से चाय पी कर न फिर मारूँगी मैं पोचा। और एक मेरे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि लोग दूसरा का सुख न देख कर क्यों दुखी हो रहे हैं। अपना दुख न दुखी को नहीं, दूसरा का सुख न देख कर दुखी हो रही है। मैं भी यूट्यूब पर काम करूँ हूँ, वीडियो बनाऊँ हूँ, मैं अपनी हंसी खुशी से अपना घर चला रही हूँ, हमारा कोई परेशानी है नहीं। लेकिन कोई न कोई सा लिच्चड़ आदमी जरूर हो जाए, जो कि किसी न किसी का जिक्र गाल्या बिना रह नहीं है, और कदे न कदे श्याम ना होगा तो फिर वो अपनी बेइज्जती करवाओगा। तो बार बार मैं तो ब्लॉग के द्वारा यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई अपना काम तक काम रख, दूसरा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस तक तू घुसने की कोशिश मत कर, क्योंकि अपना घर पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरे की वाइफ के कर रही है, दूसरे की माँ के कर रही है, तो इन चीज़ों तो भाई मैं तो यह इतना समझाना चाहूँ कि ते जिक्रा करे तो सोच समझ कर करया कर, क्योंकि जिक्रे मेरे दोहराया बिना रह नहीं है, वो बस 2 दिन का आगा पीछा हो जाए। और मैं इसी भी हूँ कि जो भी मतलब मेरा आगे जिक्र आ जाएगा तो मैं घर ही जाकर नजात काटती, बाहर भी नहीं लगाया करूँ, क्योंकि मैं ही सुनना बंद कर दिया है। और जो सुना है ना वो सुनेगा जिसमें कोई कमी होगी, मेरे में कोई कमी है नहीं, और ना मेरे मतलब आदमी ने परेशानी है इस चीज़ की भैया ब्लॉग बनावा है, क्योंकि वो मैंने खुश होकर न ब्लॉग बनवावा है, और के नाम है हमारा घर अच्छे खासा चल रहा है, समझ गया। तो बस यह वार्निंग मैं तने इसी वजह से दे रही हूँ कि तू थोड़ा सा जान पहचान का आदमी है। आदमी तो के है तेने के कहूँ, ना बालक कहूँ, ना बड़ा कहूँ, ना तने बुढ़ा कहूँ, ना बडेरा कहूँ, लेकिन तू समझ जाए इतनी ये बात में, ठीक रहेगा। या मेरी जे तू धमकी लगा लिए, या जे तू मैंने नू सोच लिए कि वो बड़ी है तो तने समझावा है, और ये बस मेरा काम हो गया था झाड़ू मारन का। एक मारूंगी मैं पोचा, दोनों कमरे में तो झाड़ू मार कर बरामदा में तर पोचा मारन का काम करने के बाद में फिर मैं कपड़ा का काम चालू हो जाएगा। तो सब दिन छोटे छोटे दिन हुए हैं, और सब दिन ये काम चलते होंगे। और चाय उकड़ उकड़ कर मेरी देख रही है बाट, तो ये बस ये कमरे में तो बारी मारने के बाद में पहले तो पीऊँगी चाय, और साथ ही लूँगी एक सिर के दर्द की गोली, और बाद में फिर अपना काम पर लग जाऊँगी। सब दिन चलता रहेगा ये काम। तो इस ब्लॉग का करूँ यहीं पे एंड, कल फिर मिलेंगे।